नमस्कार दोस्तों, ये रेलवे एग्जाम में आपका स्वागत है। चलिए क्वेश्चन नंबर एक की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक क्या करा? क्वेश्चन नंबर एक करा, टीवी का रिमोट किस तरंग पर काम करता है? ऑप्शन ए रेडियो तरंग पे, ऑप्शन बी माइक्रोवेव पे, ऑप्शन सी अवरक्त पे और ऑप्शन डी परावैंगिक पे। बताइए किस सिद्धांत पे काम करता है टीवी का रिमोट? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवरक्त तरंग पे काम करते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट करा, रिमोट कंट्रोलर यानी इंफ्रारेड तरंगों पे का उपयोग में काम करता है। यह दृश्य प्रकाश से लंबी तरंगदैर्घ्य वाले विद्युत चुम्बकीय तरंग है। यह इसकी दीवार की बांध के कारण इसका सीधा सिग्नल रुक जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आय क्या करा? क्वेश्चन नंबर आय करा, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका आज आप बताएंगे हम, तो कभी नहीं भूलिएगा, देखिएगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। और ऑप्शन बी करा फ्लेमिंग के दाएं हाथ नियम पर, ऑप्शन बी करा फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर, ऑप्शन सी डी कह रहा है ओम के नियम पे। पहले मोटर कह रहा है, तो हम आपको जनरेटर के बारे में बताएं। जनरेटर किस हाथ से चालू करते हैं आप? तो जनरेटर राइट हाथ से चालू करते हैं, तो जनरेटर हो जाएगा फ्लेमिंग के दाहिने हाथ नियम। और मोटर हो जाएगा, मोटर हम बामों हाथ से चालू कर सकते हैं, इसीलिए मोटर फ्लेमिंग का बाएं हाथ नियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा इंपॉर्टेंट पॉइंट में। या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में धारावाहक चालक पर बल लगता है। यह विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी विद्युत मोटर है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पे हम वही करें, मोटर अब बाएं हाथ से भी काम करती है। मोटर यानी लेफ्ट हैंड रूल से काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा, ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें होती है? ऑप्शन ए वायु में, ऑप्शन बी जल में, ऑप्शन सी स्टील में, ऑप्शन डी निर्वात में। बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, निर्वात में। निर्वात मतलब स्टील। ध्वनि गति सबसे अधिक होती है स्टील। स्टील से ठोस, ठोस में सबसे अधिक होती है। फिर उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करा? आगे करा यांत्रिक ध्वनि यानी ध्वनि यांत्रिक तरंग निर्वात में नहीं चलती है। समानता ठोस के कण के बीच बंधे मजबूत ध्वनि की गति अधिक होती है, इसलिए स्टील सबसे अधिक हो जाएगा। तो देखिए ठोस, द्रव, गैस। चलिए आगे चलते हैं आगे क्या करा? 1 किलो वाट बराबर कितना घंटा होता है? ऑप्शन ए 3.6 इंटू 10 के पावर 5 जूल, ऑप्शन बी 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल, ऑप्शन सी कह रहा है 3.6 इंटू 10 के पावर 7 जूल, ऑप्शन डी कह रहा है 3.6 इंटू 10 के पावर 8 जूल। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 का? तो ऑप्शन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है? 1 किलो वाट विद्युत, 1 किलो वाट बराबर विद्युत इकाई होता है 1000, एक के बराबर होता है 1000 वाट, और 1 घंटा बराबर होता है 3600। इसका 36 को यूज कर सकते हैं, 1000 इंटू 3600 बराबर आ जाएगा 3.6 10 के पावर 6 जूल आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करें? प्रकाश की तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए परावर्तन पे, ऑप्शन बी अपवर्तन पे, और ऑप्शन बी पुनरांतरिक परावर्तन पे, ऑप्शन डी विकिरण पे। बताइए किस पे काम करता है प्रकाश की तंतु? क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुनर्नवांतिक पर काम करता है। पुनर्नवांतिक क्या बुला रहा है? कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश बार बार पुनरांतरिक प्रवर्तन के कारण होता है। इसमें प्रकाश लंबी दूरी तक कम ऊर्जा के साथ पहुंचता है, और इंटरनेट संचारक चिकित्साओं का उपयोग इसमें होता है। और यह पूरा अंदर यानी पूरा आंतरिक प्रवर्तक हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। चलिए आगे कह रहा जल की अधिकतम घनत्व कितना होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री, ऑप्शन बी -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -10 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। बताइए जल का अधिकतम घनत्व कितना हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए हमें। ऑप्शन नंबर 6 का डी हो जाएगा 4 डिग्री। कह रहा है जल का घनत्व 4 डिग्री अधिकतम होता है, और इससे समान प्रसारण कारण ठंडे क्षेत्र में जलाशय ऊपर की ओर जमता है और नीचे पानी की अपेक्षा गर्म रहता है।
4 डिग्री पे अधिक होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 करा, ये एस्टिकरण है, ऑप्शन बी साबुनीकरण है, ऑप्शन सी हाइड्रो हाइड्रोलिसिस है, ऑप्शन बी बहुलीकरण है। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबुनीकरण प्रक्रिया हो जाएगा। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करा, इंपॉर्टेंट पॉइंट करा, रासायनिक तेल यानी NOH या KOH के साथ गर्म करने पर साबुन बनता है। मतलब NOH का मतलब क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, और KOH का मतलब हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करने पर साबुन बनता है। यह अभिक्रिया को ग्लिस ग्लिसरोल भी बनता है इसी अभिक्रिया से, और इसे साबुनीकरण कहते हैं। तेल यानी NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस ग्लिसरीन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, अम्ल वर्षा का मिश्रण बताइए। इसका एक ट्रिक है दोस्तों, हम आपको भी बताएंगे। अम्ल वर्षा का एक ऑप्शन है HCl प्लस HNO3, ऑप्शन बी 3HCl प्लस 1H, ऑप्शन बी करा 1CH प्लस 3NOH, ऑप्शन सी डी करा H2SO4 प्लस HN2O3। बताइए तो क्या होगा। इसका ट्रिक है अम्लराज यानी तीन अम्ल है और एक राजा है, यानी 3 अम्ल के बराबर एक राजा बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा 3 अम्ल और एक राज हो जाएगा। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो देखिए 3 1 इसका अम्ल का मिश्रण भी होता है 3.1 होता है। देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 अम्ल है और एक राजा है यानी NOH यानी है, इसीलिए 3 से एक जीता। देखिए यहाँ पे करा अम्लराज का साम्यता HCl यानी ONH होता है, या इसका मिश्रण, इसका आयतन का अनुपात 3:1 है, जैसे सोना और प्लेटिनियम जैसे धातु इसमें घोली जाती है। ठीक है, 3 से मतलब HCl और एक NOH हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा, वायु में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। ऑप्शन ए 22%, ऑप्शन बी 78%, ऑप्शन सी 0.03%, ऑप्शन डी 1%। बताइए कितना होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वायु में नाइट्रोजन 78% होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन पाए जाते हैं, जो बाकी भाग आर्गन का CO2 और अन्य गैस होते हैं। नाइट्रोजन यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे करा CFC गैस किसको नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी ओजोन परत, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी ऑक्सीजन। बताइए किसको नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओजोन परत को। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करा, CFM से निकलने वाली क्लोरीन यौगिक समताप मंडल में ओजोन की क्षति पहुंचा सकता है, और ओजोन परत यानी सूर्य को हानिकारक यानी UVB किरणों को सुरक्षा देता है। CFL ओजोन परत को क्षयकारी पदार्थ मानता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा, आगे करा कोशिका का ऊर्जा का गृह किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम को, ऑप्शन बी माइक्रोकोन्ड्रिया को, ऑप्शन सी गोल्गी बॉडी को, ऑप्शन डी लाइसोसोम को। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइक्रोकोन्ड्रिया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, क्वेश्चन नंबर आगे का इंपॉर्टेंट पॉइंट, माइक्रोकोन्ड्रिया में कोशिका श्वसन की प्रमुख प्रक्रिया होती है, जो यहाँ ATP रूप से प्रयोग ऊर्जा बनता है, इसलिए इसे ऊर्जा का गृह कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोकोन्ड्रिया प्लस एनर्जी हाउस बराबर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा रक्त का थक्का जमने में किस विटामिन का भूमिका होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन डी सी विटामिन ई और ऑप्शन डी विटामिन ई। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विटामिन के। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विटामिन के यानी थक्का बनाने की प्रक्रिया आवश्यक है। इस विटामिन में रक्त का खतरा बढ़ जाता है, इसे रक्त जमाने में विटामिन याद रखा जाता है।
के यानी खून जमाना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है सबसे छोटी हड्डी कौन सी? ऑप्शन ए फीमर, ऑप्शन बी स्टेपिज, ऑप्शन सी टिबिया और ऑप्शन डी हामस। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टेपिज हो जाएगा। ये कान की हड्डी है। चलिए आगे देखते हैं क्या करा। स्टेपिज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और यह मध्य कान की स्थित 3 श्रवण अवस्थी में से एक है। यह ध्वनि कंपन को आगे पहुंचाने में मदद करता है। स्टेपिज यानी छोटा। चलते आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर क्या कहते हैं? डेंगू मच्छर किससे होता है? ऑप्शन ए नर इन्फ्लुएंजा से, ऑप्शन बी मादा इन्फ्लुएंजा से, ऑप्शन सी मादा एडिस से, ऑप्शन डी क्यूसेक से। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मादा एडिस मच्छर से डेंगू फैलता है। चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करा। डेंगू वायरस का प्रमुख वाहक मच्छर है। इसका मुख्य मादा मच्छर जो रक्त चूसती है और संक्रमण फैलाती है। यह मच्छर एक दिन में भी प्रक्रिया में रहता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? ऑप्शन ए CO2 में, ऑप्शन बी H2O में, ऑप्शन सी सूर्य के प्रकाश में, ऑप्शन डी क्लोरोफिल में। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O में। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या करा। प्रकाश संश्लेषण से निकलने वाली ऑक्सीजन की स्रोत यानी जल प्रकाश पर निर्भर अभिक्रिया में अम्ल प्रकाश का अपघटन कराता है और इस प्रक्रिया को फोटो एनालिसिस भी कहते हैं। CO2 प्लस O2। देखिए दोस्तों याद दिलाते रहता है। डीएनए डबल हेलिक्स क्या है? ऑप्शन ए मेंडल। किसने खोज किया है? ऑप्शन बी वाटसन एंड क्रिक, ऑप्शन सी डार्विन, ऑप्शन सी न्यूटन। बताइए किसने खोज किया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाटसन और क्रिक ने खोज किया डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें। वाटसन, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक 1953 में डीएनए डबल हेलिक्स संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था जो डीएनए अनुवांशिक अनुसूची संग्रहित रही। इस संरचना में समझने के लिए इस वैज्ञानिक को महत्वपूर्ण थे। वाटसन एंड क्रिक डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल सिद्धांत दिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करें। इंसुलिन स्त्राव कब होता है? ऑप्शन ए यकृत द्वारा। कहाँ स्त्राव होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी अग्नाशय में, ऑप्शन सी गुर्दा में और ऑप्शन डी प्लीहा में। सही। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय में इंसुलिन स्त्राव होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा। इंसुलिन अग्नाशय की लैंगरहैंस दीपिका में बीटा कोशिका में स्त्रावित होता है। यह रक्त व ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रण करने में मदद करता है। इंसुलिन की कमी से यातायात प्रभाव मधुमेह रोग हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या करा। आगे करा आगे करा बीटा कपास में जीन क्या है? ऑप्शन ए बीटी जीन है, ऑप्शन बी सीआर जीन है, ऑप्शन डी बीटी से सीआर जीन है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीआर जीन हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करा। आगे कह रहा, गलती टिक लग गया दोस्तों, बीटी जीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंसुलिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीटी जीन हो जाएगा। बीटा कपास की जीन है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें। बीटा कपास को प्राप्त करने के लिए सीआर जीन डाला जाता है। यह कीट के प्रतिरोधक प्रोटीन बनाने में मदद करता है। जो हम अभी सीआर बोले वो जीन डाला जाता है तो ये प्रोटीन बनाने में मदद करता है। इसलिए विकल्प सीआर सबसे उपयुक्त हो सकता है और यहाँ बी भी दिया है और सी भी दिया है। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। आगे क्या करें। आगे करें मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 23, 44, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 48। बताइए कितना होता है क्वेश्चन नंबर 90 का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 46 होता है। चलिए आगे चलते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। मानव शरीर में देह कोशिका के गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। जोड़ा में 23 पूरा होता है और कुछ ऑटोपोस में पूछो तो एक 22 होता है और एक लैंगिक गुणसूत्र होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लग रहा है। एड्स वायरस क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया है, ऑप्शन बी फुसफुस है, ऑप्शन सी HIV है, ऑप्शन डी प्रोटोजोवा है। बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 20 का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, HIV हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या करें। एड्स HIV यानी ह्यूमन इम्यूनिटी डिफिशिएंसी वायरस है। ये
यह प्रत्यक्ष तंत्रिका की प्रमुख कोशिका को प्रभावित करता है और समय समय पर जांच उपचार रोग प्रबंधन संभव है। HIV यानी ह्यूमनिटी को प्रभावित करता है ये। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा। RCV, RCV नहीं, RBC का जीवन काल कितना दिन होता है? ऑप्शन ए 60 दिन, ऑप्शन बी 90 दिन, ऑप्शन सी 120 दिन, ऑप्शन डी 150 दिन। बताइए कितना दिन होता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21 का, क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 120 दिन। अभी RCV का जलवा जलाल है, इसीलिए RCV का नाम याद आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। लाल रक्त कोशिका यानी RBC का औसतन जीवन काल 120 दिन होता है और पुराने RBC का मुख्य लीहा और यकृत को टूटने से हीमोग्लोबिन में परिवहन में मदद करता है। RBC 4 महीने में यानी 120 दिन होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहा है, वर्णहरित रंग क्या है? ऑप्शन ए हरा, ऑप्शन बी पीला, ऑप्शन सी लाल और ऑप्शन डी नीला। बताइए क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ये हरा होता है। सभी क्वेश्चन NCERT है दोस्तों। करा क्लोरोफिल यानी वन हरित पौधों में मुक्त हरे रंग देता है और यह प्रकाश संश्लेषण यानी प्रकाश ऊर्जा को संग्रहित करता है। इसकी पत्तियां उपस्थित भोजन निर्माण में महत्वपूर्ण होता है। क्लोरोफिल यानी ग्रीन, ग्रीन यानी हरा। चलिए मलेरिया का कारक क्या है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी कवक। बताइए क्या है? क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मलेरिया है, प्लाज्मोडियम है। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करा। मलेरिया प्रामोजियम नामक एक परजीवी है। प्लाज्मोडियम यह संक्रमित अल्पाजन मच्छर फैलता है, जिससे मच्छर को परजीवन जीवन चक्र महत्वपूर्ण वाहक होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है मलेरिया और प्रामोजियम का प्लाज्मोडियम। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन B12 में धातु कौन सी पाया जाता है? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी क्वाल्ट, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी दस्ता। बताइए विट क्वाल्ट में क्या पाया जाता है? तो विट क्वाल्ट में पाया जाता है क्वाल्ट, विटामिन B12 यानी क्वाल्ट। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन B12 को क्वाल्ट धातु का परमाणु होता है B12 का। इसके कारण विटामिन B12 यानी ग्लोबिन भी कहा जाता है। इसका निर्माण तंत्रिका तंत्र की समस्याओं को महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा। क्वेश्चन नंबर आगे करा, हृदय चैम्बर कितने होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। बताइए कितने होते हैं हृदय चैम्बर? क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4 होते हैं चैम्बर दोस्तों। हृदय के 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलिंद होते हैं, दोनों मिलाकर 4 कक्ष होते हैं। यह स्वस्थ रक्त दोहरे परिसंचरण में मदद करता है, 2 आलिंद प्लस 2 निलिंद। चलिए आगे करा, दूध का पीएच मान कितना होता है? इसका भी एक ट्रिक बताएंगे, जिस समुदाय को कष्ट पहुंचाने की नहीं है। हम इसको याद करने के लिए आपको एक नंबर आ जाए तो उससे ट्रिक से छूटेगा नहीं, बताएंगे। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.0। अब दूध कब होता है जी? दूध कौन देता है? दूध दूधिया देते हैं, ग्वाला ही देते हैं। एक भी कहा गया था ग्वाला को 65 साल पे यानी जाना था, इसलिए 65 न मान के दूध है उससे कम है, 4 से कम इसलिए कि पानी मिल जाता है तो कम हो जाता है, तो इसलिए 6.4 हो जाएगा, यानी 65 से 6.4 यानी 64 हो जाएगा। अब याद रहेगा दोस्तों, आप नहीं भूलिएगा। दूध का समानता हल्का अम्लीय होता है, तो अम्लीय यानी 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा। ताजे दूध 6.5 से 6.7 के आसपास माना जाता है, यानी विकल्प 6.4 के निकटतम है, यह अम्लीय है। चलिए दूध अम्लीय है। चलिए करस सबसे कठोर पदार्थ कौन है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी हीरा, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी स्टील। बताइए दोस्तों सबसे कठोर पदार्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीरा हो जाएगा सबसे कठोर पदार्थ। सभी NCERT प्रश्न व्याख्या से आपको लग रहा होगा। हीरा एक कार्बन का अपरूप है और कार्बन परमाणुओं के मजबूत त्रिआयनिक जाल में सबसे
बहुत कठोर बनाता है। इसका उपयोग काटने और घिसने वाला उपकरण में भी होता है। हीरा बहुत हार्ड यानी कठोर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, न्यूक्लियर रिएक्टर मंदक क्या है? ऑप्शन ए भारी जल है, ऑप्शन बी ग्रेफाइट है, ऑप्शन सी बेरिलियम है और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 28 का? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। क्या नाभिकीय रिएक्टर के मंदन तेज यानी न्यूट्रॉन की गति कम करता है और भारी जल और ग्रेफाइट यानी मंदक में कुछ रिएक्टरों को अन्य पदार्थ के उपयोग में किया जाता है। दिए गए बिल के अनुसार सभी सही है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आई की ओर। क्वेश्चन नंबर आई क्या करा? क्वेश्चन नंबर क्या करा, मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर हेमोसेपियन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मानव वैज्ञानिक नाम हेमोसेपियन है। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करें, मानव आधुनिक विज्ञान हेमोसेपियन यानी सेपियन का अर्थ यानी बुद्धिमत्ता विवेक से जुड़ा होता है और होमो का मतलब वंश यानी वर्तमान मानव प्रजाति। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, इकोलॉजी का जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन ए डार्विन, ऑप्शन बी लैमार्क्स, ऑप्शन डी एक्सटेन हेल्के, ऑप्शन डी मेडल। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 30 का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्ने हेल्के हो जाएंगे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अर्ने हेल्के 1866 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था जो परिस्थिति तंत्र में जीव और उनके पर्यावरण को संबंध अध्ययन में है, इसलिए इनके हेल्के परिस्थिति तंत्र का जनक कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, न्यूटन का पहला नियम क्या है? ऑप्शन ए एफ बराबर एम ए, ऑप्शन बी क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी न्यू जड़त्व का नियम, ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण। बताइए कौन सा हो जाएगा? न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं और दूसरा नियम से एफ बराबर ए में होता है और तीसरा नियम से क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होता है। जैसे हम आपको पहला नियम कहता है हम जा रहे हैं तो जाने दो, या रुके हुए तो रहने रुके रहने दो, हमको अवस्था परिवर्तन नहीं करो, इसलिए जड़त्व का है। दूसरा एफ बराबर ए में और तीसरा कहता है तुम हमको मारोगे तो हम भी तुमको मारेंगे, ये तीसरा हो गया। चलिए आगे देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या करा। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। यह बाहरी असंतुलित बल न होते हुए वस्तु अपनी विरामावस्था यानी समान वेग में अवस्था बनाए रखता है। जब तक कोई उसे बाहरी बल टच नहीं करे, हम जा रहे हैं जाने दो, हमको टच मत करो, टच करोगे हम लौट के मारेंगे, ये कहता है पहला नियम। यह गति अवस्था बदलने की बल की आवश्यकता बताता है। जड़त्व जैसा है वैसा ही, हम जैसे वैसे ही रहने दो। परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलग्न पे, ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन पे, ऑप्शन सी रासायनिक पे और ऑप्शन डी तापीय पे। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का? ऑप्शन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पे। चलिए आगे देखते हैं, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन यानी तीव्र खंडन ऊर्जा से निकलती है। यू 235 नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला की अभिक्रिया कर देता है और नाभिकीय विखंडन बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा सबसे हल्के धातु कौन है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी लिथियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी कैल्शियम। बताइए सबसे हल्के धातु कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लिथियम। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा लिथियम का घनत्व बहुत कम होता है और यह सबसे हल्की धातु मानी जाती है। यह क्षार और पानी के साथ अभिक्रिया करता है, इसका प्रतीक एल है। क्वेश्चन पर मत जाइए दोस्त, व्याख्या देखिए व्याख्या कितने अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट पॉइंट सजाया गया है। दोस्तों क्वेश्चन अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, कर दो दोस्त। लाइक करने में क्या जाता है, जल का गैस का सूत्र कितना होता है, यानी जल और गैस का सूत्र कितना होता है? ऑप्शन ए CO प्लस H2, ऑप्शन बी CO प्लस H2, ऑप्शन सी CH4 प्लस H2, ऑप्शन डी CO प्लस CO2। बताइए कितना होता है क्वेश्चन नंबर 24 का? ऑप्शन नंबर ए CO प्लस H2 हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं कह रहा जल गैस से मुक्त कार्बन मोनोऑक्साइड और
हाइड्रोजन का मिश्रण है। यह गर्म करने पर कोयला को वाष्पित करने करने से बनती है। इसका उपयोग ईंधन गैस में किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है, खून का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। ऑप्शन ए 6.4, ऑप्शन बी 7.0, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.0। उस समय हम दूध का पीएच मान कितना बताए थे, यानी 6.4 दूध का बताए थे। तो खून का कितना हो जाएगा, दूध से तो 10 गुना कीमती है ना जी, 10,000 गुना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6.7। दूध से 10 गुना, बहुत गुना अधिक है खून। कह रहा रक्त का पीएच मान 7.35 से 7.45 हो जाता है। यह इसलिए थोड़ा क्षारीय होता है। हाँ, तो 7 पॉइंट से ऊपर जाएगा तो क्षारीय होगा, 7 पॉइंट से नीचे आएगा तो अम्लीय होगा, जैसे दूध और खून। चलिए आगे देखते हैं, आगे कह रहा है किडनी का मुख्य काम क्या है। ऑप्शन ए पाचन करना, ऑप्शन बी रक्त साफ करना, ऑप्शन सी श्वसन करना, ऑप्शन डी प्रजनन करना। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रक्त साफ करना हो जाएगा। चलिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट कर रहा है किडनी रक्त के अवशिष्ट पदार्थ को छानकर मूत्र बनाने में मदद करती है। यह जल और लवक के संतुलन को भी नियंत्रण करता है। इसका यूरिया यानी नाइट्रोजन को अवशिष्ट बाहर निकालता है। किडनी यानी शरीर को फिल्टर करना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा, विटामिन डी का स्रोत क्या ऑप्शन है, दूध, ऑप्शन बी धूप, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी सब्जी। बताइए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी धूप सबसे अच्छा विटामिन डी का स्रोत है। चलिए कह रहा तत्वों को यू किरणों के यूवी प्रकाश की मदद से शरीर में विटामिन डी बनता है, और विटामिन डी यानी कैल्शियम हड्डियों को स्वस्थ रखने के मजबूत करता है, और भोजन में विटामिन डी मिलता है, डी का स्रोत है डी यानी धूप। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें, कंप्यूटर का दिमाग किन्हें कहा जाता है। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन डी हार्ड डिस्क। बताइए किन्हें कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 का, क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीपीयू हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें, सीपीयू कंट्रोलर प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर निर्देशक में प्रोसेस करता है या अंकित अंकित को गणना करता है। इसका इसका समान रूप से कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, सीपीयू प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा इसका। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें, ओजोन परत कहाँ होता है। ऑप्शन ए क्षोभ मंडल में, ऑप्शन बी समताप मंडल में, ऑप्शन सी मध्य मंडल में, ऑप्शन बी बहिर्मंडल में। बताइए कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट की क्या करा, ओजोन ओजोन की अधिक सांद्रता यानी समताप मंडल में पाया जाता है। यह सूर्य हानिकारक यानी पराबैंगनी किरण को बड़ा भाग अवशोषित करता है। इसमें पृथ्वी जीवन सुरक्षा मिलती है। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या करा, आगे करा रक्त समूह की खोज किसने किया। ऑप्शन ए फ्लेमिंग, ऑप्शन बी लैंडस्टीनर, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी डी मेंडल। बताइए किसने किया लैंडस्टीनर खोज। ऑप्शन नंबर बी कर दिए, लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, लैंडस्टीनर ए बी ओ रक्त समूह प्रणाली की खोज की। ए बी ओ मतलब हो जाता है ए प्लस बी प्लस ए बी और ओ। इसकी खोज में रक्त की आधाना बहुत जरूरी है। अब देखिए ए बी है, ए बी है जो स्वर व गाही है, वो सबसे लेता है। वो है जो सर व डोनर है, वो सबको देता है, वो सबको देता है, मगर लेगा सिर्फ वो से बी, सबसे लेगा, देगा सिर्फ ए बी को। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी बृहस्पति और ऑप्शन डी शनि। बताइए भाई कौन सा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 का, क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बृहस्पति। चलिए आगे चलते हैं, इंपोर्टेंट की देख लेते हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह एक गैसीय दानव ग्रह और इसके उपग्रह का आकार पृथ्वी से बहुत बड़ा होता है। चलिए आगे देखते हैं, इंपोर्टेंट की देखते हैं क्या करा है क्वेश्चन। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन नहीं है। चार ऑप्शन से एक, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी O2 और ऑप्शन डी N2O। बताइए कौन नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 42 का, तो क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी यानी O2 यानी ऑक्सीजन ग्रीन हाउस नहीं है। कह रहा CO2 HO4 N2O प्रमुख ग्रीन हाउस गैस में शामिल है। ऑक्सीजन समान प्रकृति तंत्र में ग्रीन हाउस में नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, एंजाइम किसमें बनता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट में, ऑप्शन बी वसा में, ऑप्शन सी प्रोटीन में और ऑप्शन डी विटामिन में। बताइए किसमें बनता है दोस्तों एंजाइम? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, प्रोटीन में बनता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कहता है, अधिकांश एंजाइम प्रोटीन में बनता है, जैव उत्प्रेरक की तरह काम करता है, रसायन अभिक्रिया को गति में बढ़ावा देता है, आरएनए में एक्टिव रहता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी डॉल्फिन, ऑप्शन सी गंगा डॉल्फिन, ऑप्शन सी शार्क। बताइए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंगा डॉल्फिन हो जाएगा। इसका मुख्यालय पटना में है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह साउथ एशियन रिवर डॉल्फिन भी कहा जाता है। यह नदी के मीठे पानी यानी प्रकृति तंत्र में महत्वपूर्ण जीव माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे करें, पारा कमरे के ताप पर क्या होता है? ऑप्शन ए ठोस में रहता है, ऑप्शन बी द्रव में रहता है, ऑप्शन सी गैस में रहता है, ऑप्शन डी प्लाज्मा में रहता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्रव में रहता है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहे हैं पारा समान कमरे के ताप पर द्रवावस्था में रहने वाली धातु है। इसका रासायनिक प्रतीक होता है Hg। इसका पारंपरिक थर्मामीटर में इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, पीबीए रेलवे एग्जाम चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको पीडीएफ चाहिए तो पीबीए रेलवे एग्जाम 2026 टेलीग्राम ज्वाइन करें। सबसे मीठा शर्करा का क्या ऑप्शन है? ग्लूकोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन बी फ्रुक्टोज, ऑप्शन डी मोल्टोज। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ्रुक्टोज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से फलों में शहद पाया जाता है। यह समानता शर्करा अधिक मीठा माना जाता है। इसका फ्रूटी शुगर भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर मानव हृदय का स्पंदन कितना होता है? ऑप्शन ए 60 से 180, ऑप्शन बी 80 से 100, ऑप्शन सी 100 से 120 और ऑप्शन डी 120 से 140। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का? तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 60 से 80 हो जाएगा, यानी 72-74 रहता है। कह रहा आराम स्वस्थ व्यक्ति की समान हृदय गति 60 से 80 रहता है प्रति मिनट, जो विकल्प में निकटतम 80 था। हृदय की गति को परिस्थिति के अनुसार बदलते रहता है। यह औसतन 72 प्रति मिनट होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करें, आगे करा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? ऑप्शन ए दूरी का, ऑप्शन ए समय का, ऑप्शन बी दूरी का, ऑप्शन सी प्रकाश तीव्रता का, ऑप्शन डी द्रव्यमान का। बताइए किसकी दूरी है? क्वेश्चन नंबर 48 का, तो क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूरी का। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या करें, प्रकाश वर्ष समय नहीं दूरी की इकाई है। प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश के निर्वात में एक वर्ष में तय करता है। यह लगभग 9.46 इंटू 10 के पावर 12 किलोमीटर के बराबर होता है। लाइट ईयर यानी दूरी होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करा, आगे करा बैक्टीरिया में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी H2SO4, ऑप्शन सी HNO3, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करा H3PO4। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 49 का, क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या करा है, लेड एसिड बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। यह बैटरी को विद्युत रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। H2SO4 का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल है। चलिए आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है सबसे प्रबल क्षार कौन है? ऑप्शन ए NOH, ऑप्शन बी KOH, ऑप्शन सी CaOH, OH2 का होल प्राइज, ऑप्शन सी करा NHO4। बताइए
कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर कमेंट में बताइए। कमेंट में इतना जरूर बताइएगा कि 50 में आपका कितना सही हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। चलिए इसका देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी प्रबल क्षारक है और पानी के लगभग पूर्ण आनीकरण करता है। NOH प्रबल क्षार जो दोनों तुलना करने में ताकत से करना संदर्भ में निर्भर करता है। MCQ अपेक्षा उत्तर KOH होगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।